हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डीफनेस। डीफनेस मतलब क्या होता है? डीफनेस मीन्स होता है लॉस ऑफ हियरिंग। जो हियरिंग सुनाई देना बंद हो जाता है और इसे हिंदी में बहरापन भी कहते हैं। ठीक है, ये इनर ईयर का डिजीज होता है। डिफनेस जो है पेशेंट, डिफनेस का जो पेशेंट रहता है उसे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सुनाई नहीं देता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपन डीफनेस कहते हैं। ठीक है, पेशेंट को आंशिक या पूर्ण रूप से सुनाई न देना डीफनेस कहलाता है। ओके, पेशेंट को टोटली या पार्शली रूप से सुनाई देना बंद हो जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? डीफनेस। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डीफनेस। डीफनेस के कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स हैं। सेंट्रल डीफनेस, ऑब्स्ट्रक्टिव, कंडक्टिव, न्यूरल एंड ऑक्यूपेशनल हिस्टेरिकल डीफनेस। ओके, सेंट्रल डीफनेस। सेंट्रल डीफनेस क्या होता है? सेंट्रल डीफनेस का मुख्य कारण हेड और ब्रेन इंजरी होता है, जिसके कारण पेशेंट में डीफनेस उत्पन्न होती है। सेंट्रल डीफनेस मीन्स क्या होता है? जो ब्रेन और हेड इंजरी हो जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा अगर डैमेज हो जाता है तो पेशेंट को सुनाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, हियरिंग की इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? पेशेंट को सुनाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, ये सेंट्रल डीफनेस है। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव डीफनेस। ऑब्स्ट्रक्टिव डीफनेस किसे कहेंगे? ईयर के अंदर ईयर वैक्स के कारण ऑडिटरी कैनाल में ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे सुनाई देना बंद हो जाता है। मतलब जो ईयर कैनाल होती है, ये ईयर कैनाल है यहाँ से लेकर के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। अगर यहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव डीफनेस। और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सुनाई देना बंद हो जाता है। जो ईयर कैनाल है, ईयर पिन्ना से लगा करके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक क्या होती है? अपनी ईयर कैनाल होती है, और उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो सुनाई देना बंद हो जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव डीफनेस। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टिव डीफनेस। अपना ईयर जो होता है, अपनी ईयर कैनाल जो होती है, वो क्या रिसीव करती है? साउंड वेव को रिसीव करती है ना। जो सारी साउंड वेव्स होती है, तरंगे होती है, उन्हें क्या करती है? कलेक्ट करती है, जिससे अपनी जो ऑडिटरी नर्व होती है ना, जो कि सारे साउंड वेव को कलेक्ट करके और फिर अपने ब्रेन तक ले जाती है, ट्रांसमिट करती है। तो इस डीफनेस में क्या होता है कि जो साउंड वेव है वो ऑडिटरी कैनाल तक ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, जिससे क्या हो जाता है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाता है। जो एयर कंडक्शन है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्यों बोला? क्योंकि जो एयर की जो वेव्स जाती है ना, उसे अपन बोलते हैं एयर कंडक्शन। तो जो कंडक्शन है, एयर कंडक्शन, वो अपने ईयर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टिव डीफनेस। ओके, नेक्स्ट है न्यूरल डीफनेस। हियरिंग नर्व या सेंट्रल नर्व में चोट लगने से होने वाली डीफनेस न्यूरल डीफनेस कहलाती है। ये पीछे की साइड जो नर्व दे रखी है, पीछे की साइड येलो कलर की जो दे रखी है ना, ये क्या है? ऑडिटरी नर्व है। इसे अपन क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व, 8th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व है ये। तो इसमें कोई डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से जो हियरिंग लॉस होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? न्यूरल डीफनेस। ओके, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल डीफनेस। अधिक शोरगुल वाले स्थानों पर कार्य करने से डीफनेस ऑक्यूपेशनल डीफनेस कहलाता है। मतलब ऐसी इंडस्ट्रियों, ऐसे कारखाने में काम कर रहा है कोई पर्सन, और
मतलब जहाँ पर ज़्यादा शोरगुल होता है, ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, तो इस ऐसे में क्या होता है, डीफनेस हो जाता है। उनके सेंसरी न्यूरल और हियरिंग जो होती है वो लॉस हो जाती है, मतलब सेंसेशन भी नहीं जाते और नर्व्स जो होती है वो भी डैमेज हो जाती है ना। उसे ऑक्यूपेशनल डिफनेस कहते हैं। नेक्स्ट है हिस्टेरिकल डिफनेस। हिस्टेरिया के पेशेंट में बिना किसी कारण से उत्पन्न डिफनेस जो कि कुछ समय के लिए होता है, मतलब ये क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है। हिस्टेरिया मीन्स क्या होता है, a state in which a person or group of people cannot their emotions, for example cannot speech, crying and shouting etc. मीन्स जो ये एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कैन नॉट स्टॉप लाफिंग, वो हंसना बंद नहीं करता है, क्राइंग बंद नहीं करता है ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और शाउटिंग मतलब होता है चिल्लाना। ये सभी चीज़ें वो जो है एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है, वो क्या करता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। हिस्टेरिया एक ऐसी कंडीशन है, हिस्टेरिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो पर्सन या जो पेशेंट रहता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए लाफिंग, क्राइंग, शाउटिंग। लाफिंग मतलब होता है हंसना, क्राइंग मतलब रोना, एंड शाउटिंग मतलब चिल्लाना। इन सब चीज़ों को वो क्या करता है, स्टॉप नहीं कर पाता है। ठीक है, उसे अपन बोलते हैं हिस्टेरिया। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हिस्टेरिया। हिस्टेरिया के जो पेशेंट रहते हैं उनमें बिना किसी कारण के जो है डिफनेस जनरेट होती है, जो कि कुछ समय के लिए होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजेज, इसके कारण क्या है ना। फर्स्ट कॉज है इसका कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मीन्स जन्मजात। ठीक है, जो उसको कोई भी प्रॉब्लम है हियरिंग की वो कंजेनाइटल है, जन्मजात है, वो जन्म से उसको सुनाई नहीं देता है, तो वो एक कारण हो सकता है। एक्सेसिव वैक्स जमा होना, मतलब कि वहाँ पर जो अपने ईयर में से वैक्स निकलता है वो ज़्यादा अगर वहाँ पर जमा हो जाता है तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है, सुनाई नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन बॉडी इन ईयर। ईयर के अंदर अगर कुछ चला जाता है, कोई भी पार्टिकल चला जाता है अपने कान के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, फॉरेन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जैसे बटन हो गया, पिन हो गया, कुछ अनाज का दाना हो गया, और कुछ मच्छर वगैरह हो गया, कुछ कीड़ा वगैरह कुछ चला गया, तो वो क्या होता है, फॉरेन बॉडी। और फॉरेन बॉडी अगर अपने कान में चला जाता है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और उससे सुनाई नहीं देता है। ठीक है, एनी टाइप ऑफ ट्यूमर, कोई भी किसी भी टाइप की ट्यूमर या गठान हो जाती है। ट्यूमर मीन्स क्या होता है, गठान। अगर किसी टाइप की गठान हो जाती है तो उससे भी सुनाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन मतलब जो कान के पीछे अपने क्या रहती है, ईयर कैनाल जो रहती है उसके पीछे यहाँ पर एक मेम्ब्रेन रहती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ओके, ये यहाँ पर दे रखा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो परफोरेट हो जाती है। परफोरेशन मतलब होता है कि फटना। ठीक है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो फट जाती है, एक्यूट या क्रोनिक, ज़्यादा या कम जो है वो फट जाती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। नेक्स्ट है ट्रोमा इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर अगर कोई ट्रोमा हो गया, कोई चोट लग गई या फिर कोई स्ट्रेस हो जाता है तो उसकी वजह से सुनाई देना बंद हो जाता है। प्रेगनेंसी में वायरल इन्फेक्शन जैसे सिफिलिस, रूबेला ऐसे होते हैं जो कि कान में जा कर के इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, है ना। अपने ईयर में भी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, जिससे स्वेलिंग आ जाती है, जिससे सेंसरी न्यूरल क्या हो जाते हैं, सेंसेशन नहीं पहुंच पाते हैं, सेंसरी न्यूरल डिफनेस हो जाता है ना। नेक्स्ट है सडन लाउड वॉइस, जैसे बम ब्लास्ट होता है ना, बम ब्लास्ट होता है ना,
जो जैसे सडन लाउड वॉइस आती है अचानक से, तो उससे भी क्या हो जाता है, डीफनेस होता है, सुनाई देना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है ओल्ड एज। ओल्ड एज में आपको पता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको सुनाई देना मतलब कम सुनाई देता है, क्योंकि उनके सेंसेशन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, उनके न्यूरॉन्स जो है वो सेंसेशन ले जाने में अनेबल होते हैं, तो उससे उनको सुनाई देना कम हो जाता है। नेक्स्ट है कुछ ड्रग जैसे टॉक्सिक इफेक्ट डालती है, जैसे एग्जाम्पल क्विनीन एंड जेंटामाइसिन। क्विनीन और जेंटामाइसिन जो है वो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। कुछ ड्रग है उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी सुनाई देना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। जो डीफनेस है उसके साइन सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या हैं। हियरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे या पूर्ण रूप से कम हो जाती है, मतलब जो अपने हियरिंग कैपेसिटी है, जो सुनने की क्षमता रहती है, वो क्या होती है, धीरे धीरे या पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। टिनिटस मीन्स होता है रिंगिंग साउंड इन द ईयर के अंदर घंटियों की आवाज़ सुनाई देना। नेक्स्ट है कंडक्टिव डिफनेस में पेशेंट धीरे धीरे बोलता है, और सेंसरी डिफनेस में पेशेंट जोर से बोलता है, क्योंकि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में डिफनेस में क्या होता है, जो पेशेंट है उसके पास कंडक्शन नहीं पहुंच पाते हैं, है ना, उसके पास एयर कंडक्शन नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसे जो आवाज़ है वो भी नहीं सुनाई देती है, तो वो धीरे बोलता है। और सेंसरी डिफनेस में वो ज़ोर से बोलता है, तो उससे कभी कभी ऐसा होता है कि सेंसेशन उसे ज़्यादा जाने लग जाते हैं, या फिर सेंसरी प्रॉब्लम होती है जिससे उसे ज़ोर से सुनाई देता है, वो ज़ोर से बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। डीफनेस किसी मेडिसिन के कारण या द्वारा हो रही है तो उसे तुरंत बंद करना है। ऑब्स्ट्रक्शन डीफनेस में इंस्ट्रूमेंटेशन या इरिगेशन के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करना है। जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके और फॉरेन बॉडी को बाहर निकालना। इरिगेशन मतलब होता है ईयर इरिगेशन मीन्स होता है सीरिंज के द्वारा वापस प्रेशर अपन देते हैं, तो वो सारा सीरिंज में पानी भर के और कान में जब प्रेशर डाला जाता है, और तो क्या होता है वापस निकल जाता है नेगेटिव प्रेशर के थ्रू, है ना, जो भी कान में है वो निकल जाता है, तो इरिगेशन भी किया जाता है, जिससे ऑब्स्ट्रक्टिव डिफनेस क्या होता है, कम होता है। ऑब्स्ट्रक्शन भी दूर होगा तो उससे सुनाई देगा अच्छे से। नेक्स्ट है कंडक्टिव डिफनेस में हियरिंग एड्स का प्रयोग करें। अगर कंडक्टिव डिफनेस है, उसको एयर कंडक्शन नहीं जा रहे हैं, तो हियरिंग एड्स उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। यदि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को नुकसान हुआ है तो टिम्पेनोप्लास्टी द्वारा सही किया जा सकता है। मतलब अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर फट गई है, उसे परफोरेट हो गया है, तो उससे अपन क्या करते हैं, सर्जरी के द्वारा उसे सही कर सकते हैं। ठीक है। टिम्पेनोप्लास्टी इज अ सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर ड्रम। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसका रिकंस्ट्रक्शन अपन पुनः निर्माण कर सकते हैं। और स्मॉल बोन ऑफ मिडिल ईयर, जैसे स्मॉल बोन्स होती है मिडिल ईयर के अंदर, है ना, 3 बोन होती है, मेरियस, इंकस, स्टेपिस, इन तीनों में बोन्स को भी करेक्ट करके रिकंस्ट्रक्शन करके अपन सही कर सकते हैं, उससे क्या बोलते हैं अपन, टिम्पेनोप्लास्टी। ओके, ये पूरा टॉपिक था डिफनेस का। ठीक है। डिफनेस क्या होता है, लॉस ऑफ हियरिंग। ये 5-6 टाइप का होता है, सेंट्रल डिफनेस, ऑब्स्ट्रक्टिव डिफनेस, कंडक्टिव डिफनेस, न्यूरल, ऑक्यूपेशनल और हिस्टेरिकल। ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, ये इसके कॉजेज़ हैं कंजेनाइटल, एक्सेसिव वेक्स जमा हो जाना, फॉरेन बॉडी, है ना, प्रेगनेंसी में वायरल इन्फेक्शन हो जाना। साइन सिम्टम्स, हियरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बंद हो जाती है या पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। टिनिटस। और कंडक्टिव डिफनेस में वो धीरे धीरे बोलता है, सेंसरी डिफनेस में ज़ोर से बोलता है। ठीक है। ये मेडिकल मैनेजमेंट है जिसमें अपन ट्रीटमेंट करते हैं। लास्ट में अपन सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं जिसमें टिम्पेनोप्लास्टी किया जाता है। ठीक है।